बीबी हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मामला साईपुरवा जूही कानपुर का है, जहां एक वृद्धा ने आरोप लगाया है कि 12 अगस्त 2022 को मेरे बेटे का किसी बात को लेकर राजकुमार, शंकर, शुभम, हीरालाल और सुभाष सोनकर, सनी सोनकर से विवाद हो गया। मारपीट शुरू हो गई। जब हम लोग बेटे को बचाने के लिए दौड़े तो इस सब लोगों ने हमारे बच्चों और हमें बुरी तरह से पीटा, भद्दी भद्दी गाली देते हुए धमकी दी। इस बात को लेकर जब हम लोग पुलिस स्टेशन गए तो हमारी एफआईआर नहीं दर्ज की गई। आपको बताते चलें कि सियाराजी पुलिस थाने की महिला मित्र है, जो इन सभी आरोपियों को संरक्षण देती है। उसने कई धाराओं में मेरे बेटे को आरोपित कर रखा है। एक बार उसने 20,000 रुपए हमसे लिए थे और इस धाराओं को हटवाने के लिए कहा था, और अब वो 50,000 रुपए मांग रही है। मैं कानपुर पुलिस कमिश्नर, लेकिन अब वो धाराओं को हटवाने के लिए 50,000 रुपए की मांग कर रही है। मैं कानपुर पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार करती हूँ और आग्रह करती हूँ कि मेरे साथ न्याय किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट कानपुर। लड़ाई मेरे बेटे से भई रही एक से, और हमने सुना, भाग के गए। हमारी बेटी और लाकुस उनको मार के गिरा दिया, और जब हम छुड़ाने लगे तो राजकुमार मेरी धोती फाड़ दिया और हमको लाकुस को उसको राट मारा। किस तारीख की घटना है, कहाँ का मामला है ये 12 तारीख का है। थाना कौन सा है? जूही थाना जूही का। हाँ। संबंधित में कोई आपने तहरीर वगैरह थाने में दी है? हम बेटे को अपने लेके गए रहे थाने, हमारी कोई ना रिपोर्ट लिखी गई और मेरे बेटे का झूठ मूठ के केस में जेल भेज दिया। कौन कौन सी धाराएं लगी हैं? अरे बहुत से धारा लगा दिया। अच्छा। हाँ। लगभग कितने दिनों से अभी जो है आपका लड़का बंद था? मेरा लड़का अभी 12 तारीख को बंद भैया। अच्छा। हाँ। तो स्थानीय थाने में आपको क्या आश्वासन मिला, क्या बोला गया आपसे? हमसे कोई कुछ नहीं बोला, कह दिया कि ये एक तरफा केस लगा के उनको जेल भेज दिया। मेरी कोई वो नहीं भाई। तो क्या कोई बड़ा मामला भी हुआ था पहले या अचानक ऐसा? पहले छोटे मोटे केस, पहले मेरे बेटे के धारा जैसे 51 कहीं लगा देंगे, और फिर वो पैसा ले लिया, ज़्यादा लगा दिया धारा। कौन लोग हैं ये सियाराजी है। क्या उनका सियाराजी नाम है? हाँ। अच्छा, क्या करते हैं ये, मतलब? राजकुमार है, उसका लड़का सियाराजी का राहुल है। ये सब उन्हीं के गाड़ी चलाते हैं, और ये सब ये ऐसा करते हैं। तो गरीब आदमी को सबको फंसाने की कोशिश की? उसको 50,000 मत दे, उसको तो हम गरीब आदमी कहाँ से दें इतना? ये तो क्लियर होगा ना किस वजह से पैसा मांग रहे हैं। छोटी सी लड़ाई हुई थी, उन्होंने छोटी सी लड़ाई हुई थी तो कहीं 151 लगा देंगे, 20,000 दे दीजिए। तो मेरे भैया ने 20,000 दे दिया था, तो डिमांड करने लगी 50,000 की, कि 50,000 नहीं दोगी तो हम तुम्हारे झूठे मूठे में लंबे केस लगा देंगे। बोल रहे जो बच्चों को लगाया जा रहा है ये सरासर झूठा है। जो फायरिंग वायरिंग सब सुना रहे हैं ये बहुत गलत है। ये कुछ नहीं हुआ है, ये लड़के बहुत अच्छे हैं, और ये बढ़ चढ़ के बताया जा रहा है। ये पैसे कौड़ी के वो जो कह रही हैं झूठा मुकदमा लगा रहे हैं उनके पर। लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। वे लड़कुस को मार रहे थे, उनकी अम्मा बचाने गई तो उनको मारा पीटा और छीना झपटी किया है, और चैन वैन जो है वो छीन वीन लिया है, और सारे मुकदमे सारे झूठे। इनको न्याय मिलना चाहिए। आपका? अच्छा, किस मामले में आए हुए हैं आप? क्या हो रहा है आपके यहाँ? अब देखो 12 तारीख को अपने ससुराल चले गए हैं, तो वहाँ झगड़ा होता रहा। जैसे सुनील वैसे गई इनकी। आप लोगों के सामने हो रहा था झगड़ा? हाँ, जैसे सुनील वैसे गई, और लड़का एको नहीं रहे, और तरे ऊपर से गुम्मा, नीचे से गुम्मा, खूब मारपीट भाई। ये लोग नहीं मार पाए, वही लोग मारिन हैं। मारे बाद में उल्टा सीधा केस लगा दी उनके लड़कन के ऊपर, और 20,000 दे चुके हैं, 50,000 और मांग रहे हैं, उसी में केस लगा रहे हैं सारे। अच्छा, पैसा मांगने के चक्कर में केस लगवा दिया? हाँ, केस लगवा दिया।
और लड़का बहुत सीधे हैं, ना लड़ाई करते ना कुछ करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। कैलाश सिंह। क्या मोहल्ले में आपके क्या वारदात हुई? मोहल्ले में 12 तारीख के जो है कि रक्षाबंधन था, टार्जन भाई अपने ससुराल चले गए थे और 2 लोग और कहीं चले गए थे। उसी दिन मैंने लड़ाई हुई थी और मारपीट हुई। तो बच्चे इतने अच्छे हैं कि मैंने उन पर कोई मैंने आयब नहीं है, वो बच्चे इतने सीधे हैं, इसीलिए हम उन लोगों का जो है कि सहयोग कर रहे हैं। और वो बच्चे अच्छे हैं, न किसी से लड़ाई करे न किसी झूठों को मैंने वो एप्लीकेशन दे दिया है। हाँ, झूठे मौका में फंसा दिया। वो बच्चे इतने अच्छे कि न किसी से मतलब रखे, न किसी घर आए न किसी घर जाए। वो सिया राजी ने झूठे उनका इल्जाम लगा दिया। उन बच्चों को मारा, तीनों को मार के उनकी अंगूठी ले लिए, चैन ले लिए, पैसा 70,000 ले लिए। जो है कि उसी में उनको फंसा दिए गए सब बच्चों को। वो बच्चे इतने अच्छे, अपनी पीछे सारे बच्चे डर के मारा। उनकी लड़की उनके घर पे 4-6-10 लोग आए मारपीट करने के लिए, दरवाज़ा तोड़ फाड़ कर दिए। हम लोग मोहल्ले के देखने वाले हैं। हाँ, सब झूठों सारे मैंने आरोप में फंसा दिया गया बच्चों को। हम सब यहाँ 12 साल से रहने हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, न किसी मतलब रखे, अपने कमाए खाएं, सुबह निकल जाए शाम को आते हैं अपने बच्चों में। मैं आपका नेहा। क्या मामला हुआ है आपके साथ? मामला ये है, राहुल है, रोड की तरफ जाए चाहे कहीं पर जाए, हमको उल्टा सीधा गाली देते हैं। मेरे दुपट्टा ही था और ज़्यादा बोलते तो कहते हैं कि ज़्यादा बोलोगी तो मैं नल की तरफ फेंक दूंगा तुम्हारे शरीर। और मुझसे बोलते हैं कि मेरा हाथ पैर तोड़ के मेरा रेप कर देंगे। मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं। हम थाने गए, 1090 मैंने कॉल किया और बताया मैंने ऐसी कोई सुनवाई नहीं होती। आते हैं तो घूम टहल के चले जाते हैं। 4-5 दफ़े मैंने हम थाने गए, वहाँ पर भी बोला जाता है सुनवाई नहीं होती, जाओ तो आ जाएगी पुलिस, कोई तुम सुनवाई नहीं होती। आज भी गए, उन्होंने बोला जाओ दरोगा जी को भेज देंगे, वो भी नहीं आए, कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ कौन सा थाने का मामला है? 12 देवी। कहाँ आप कहाँ रहते हैं और वो जो युवक है वो कहाँ पे रहता है? झकड़कटी बस्ता में रहते हैं। राहुल और राजकुमार, ये दोनों बहुत धमकी दिया करते हैं हमको। क्या लोग दबंग लोग हैं या कुछ इस तरीके का कार्य करते हैं? ये लोग दबंग नहीं ना, ऐसे हैं। अब उल्टा सीधा जब दबंग है अब बहुत उल्टा सीधा बोला करते, परेशान करा करते। घर पे 10-50 लंडे लेके जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पीछे पीछे चले आते। तो 1090 पे भी आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं हुई। स्थानीय थाने में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या मांग करते प्रशासन से? मांग ये है कि मेरी सुनवाई होनी चाहिए और राहुल और राजकुमार को पकड़वाना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं। मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है और वो अपने हर जगह जाते हैं, बस यही। लगभग कितने बार आपके साथ में ऐसा कर चुके हैं लोग? मेरे साथ 5-6 दफ़ा ऐसे हो चुका है। अब मैं जब जाते हैं रोते भी हैं, वहाँ रो के कहते भी हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं करता है कोई। उम्र है आपकी अभी समय? 17। अच्छा। और पहले राहुल लौंडियाबाजी के केस में वो जेल काट आए, 8 साल जेल काटे हैं और फिर आ गए, फिर ये हरकतें ऐसे करने लगे हैं। हम लोग को बहुत परेशान करते हैं। मेरी मम्मी, मेरे भाई का पैर, भाई ने से ट्रक से उसका पैर पीछे हो गया था। घर में कमाने वाले हम ही और कोई नहीं है और हम लोग को कमाने नहीं देते, बहुत परेशान करते हैं। कहते ज़्यादा बोलोगी तो ट्रेन में फेंक देंगे, तुम्हारे क्या ट्रेन में फेंक देंगे और तुम्हारे शरीर का क्या पता चले, कुछ पता नहीं चलेगा। और मेरे साथ कभी भी कुछ हो सकता है। जाते हैं वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती। हम लोग मेरे साथ कब गलत कर दें और कोई सुनवाई नहीं होती। मुझे यही है कि राहुल और राजकुमार पकड़ना चाहिए और मेरे इन लोगों को उचित कार्रवाई होना चाहिए।